क्या कोई इमोशन यूजलेस हो सकता है? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो इमोशन जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ ये एब्सोल्युटली यूजलेस है। ये इमोशन है गिल्ट का इमोशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नेगेटिव या फिर वेस्ट नहीं होती। हर चीज़ से कुछ ना कुछ तो बढ़िया निकाला जा सकता है, गिल्ट से भी। लेकिन फिर भी हम इस इमोशन पर अपना काफी सारा वक्त जाया कर देते हैं। लाइट्स ऑफ माइक ऑन। लाइट्स ऑफ माइक ऑन इस शो में, ये एक ऑडियो शो है जिसे आप YouTube पर सुन सकते हैं, Spotify पर सुन सकते हैं, Apple पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं, Amazon म्यूजिक पर सुन सकते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं दैट इज माई AI एवेटार। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मैंने शो शुरू किया था उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था, या यूं कहूँ कि इतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि मैं एक और नया क्रिएटिव टास्क अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँ। और मुझे थोड़ा सा गिल्ट होने लग गया था कि ना मैं पूरी तरह से खुद को टाइम दे पा रही हूँ, ना उन चीज़ों को टाइम दे पा रही हूँ जिन्हें मैंने शुरू किया हुआ है। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता था कि मैं मेरी बेटी को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और ये गिल्ट मेरे अंदर थोड़ा सा आने लग गया था। लेकिन क्या है ना कि कोई चीज़ शुरू कर दी है तो बस अब शुरू कर दी है। पिछले कुछ 3-4 सालों में मैंने एक सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि या तो कुछ शुरू करो ही मत, और अगर शुरू करो तो उसको कम से कम 90 डेज के लिए तो प्रैक्टिस करना है। और 999 डेज के बाद आप अचानक से देखोगे कि वो कैसे ऑटो पायलट मोड पर चला गया है। ये और बात है कि इस शो के लिए मैंने अपने एक बने बनाए जॉब को ना कहा, और वो जो हर महीने मेरे पास पैसे आते हैं उन्हें ना कहा। और इसका मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। क्यों? गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जिसे मैंने कहा कि ये एब्सोल्युटली वेस्ट इमोशन है, क्योंकि इसमें इंसान सबसे ज्यादा अपना वक्त जाया करता है, और कुछ ऐसी चीजों पर अपना वक्त जाया करता है जो अगर आप वक्त के साथ देखेंगे आपको लगेगा कि अरे आप ही के लिए तो थी, आप ही के हित में थी। सबसे ज्यादा इंसान ना तब गिल्ट फील करता है जब वो देखता है कि उसके पास कुछ चीजें एक्सेस में है और उसके आजू बाजू वालों के पास कम है थोड़ी। इसलिए यू विल सी अ लॉट ऑफ रिच पीपल टर्निंग इनटू फिलैंथ्रोपिस्ट्स एंड डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क। दैट्स अ ह्यूमन इमोशन। हम अचानक से वो गिल्ट में आने लगते हैं कि मेरे पास कितना कुछ है। आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, कभी कभी आप उन्हें एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए भी दे देते हैं कि आपको लगता है कि अरे मेरे पास इतना कुछ है, इसके पास नहीं है। देन इट इज़ नॉट अ वेस्ट इमोशन, पर ये है गिल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लक तो है, लेकिन सोच के देखिए काफी हद तक मेहनत भी है ना, क्योंकि हर तबके के लोगों ने मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे हैं जहां तक सोचा नहीं जा सकता था। हाँ, लक का फैक्टर भी होता है। सबसे ज्यादा गिल्ट में अगर कोई रहती है तो वो रहती है वर्किंग माए। मेरे पास तो डबल गिल्ट था। मैं ना सिर्फ वर्किंग थी बल्कि उसके साथ साथ क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरी बेटी से मैंने उसके फादर का जो साइड का लव है वो शायद कहीं ना कहीं ले लिया। बट माई डॉटर इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। उसे ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर सकता है उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में रहने का हक नहीं है। एंड ऑन दैट नोट, एक चीज जिस पे सबसे ज्यादा लोग गिल्टी फील करते हैं, एंडिंग रिलेशनशिप्स। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते की जिस सोच के साथ हमने शुरुआत की थी उसका सफर भी वैसा ही बने। कभी कभी दो लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन साथ में जब वो आते हैं तो टीम अच्छी नहीं बन पाती है। ऐसे में अपना सफर अलग कर लेना और उस रिश्ते को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वहीं पर ख़त्म कर देना, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और इसमें कहीं गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना 100% दिया उस रिश्ते में और फिर भी वो बात नहीं बन पाई तो उसे वहीं रोक देना, उसे
किसी अंजाम तक ना लेकर जाना अच्छा है। वो है ना एक बात कि इस रिश्ते को किसी अंजाम तक नहीं ले जा सकते तो इसे किसी हसीन मोड़ पर छोड़ देते हैं। हाँ, गिल्ट आपको तब आना चाहिए जब आपने किसी के साथ रिश्ते की शुरुआत की और अचानक से उन्हें ऐसे मोड़ पर बिना कुछ बताए, बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कोई क्लोजर दिए छोड़ दिया। तब तो आपको गिल्ट से मर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। और ये जो आजकल के डेटिंग सिनेरियो में जो गोस्टिंग की टर्म आई है, ये इसीलिए आई है। तो ऐसे लोग जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो खुद में सिक्योर नहीं होते हैं, वो हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन की बजाय गोस्टिंग का रास्ता अपनाते हैं कि अचानक से गायब हो जाना, या फिर चुप हो जाना, या फिर सामने वाले को रिप्लाई नहीं देना, उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देना, उसके कॉल्स का रिप्लाई नहीं देना। एंड आई थिंक ऐसे लोगों को तो सच में जिंदगी भर गिल्ट से डूब जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा गिल्ट और भी तब आता है, खासकर जब हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि हमने सोच के रखा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स की तो उम्मीदों पर हमें खरा उतरना ही है। पर एक बात बताऊं आपको, एज अ पेरेंट मैं कह रही हूं, माँ बाप की कोई उम्मीद नहीं होती है अपने बच्चों से। वो बस हम अपने बच्चों को हमेशा खुश, हंसता हुआ देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। अब वो जो खुशी के पेरीफेरी में बच्चे सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट निकलते हैं, ये सब पेरेंट्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। और इस दुनिया में हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और खासकर ये काफ़ी हद तक जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करें, मुझे नहीं लगता। और अगर आप मुझसे डिफर करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया गया है। ऑन दैट नोट मैं आपको बता दूं कि आप मुझे वॉइस नोट में शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जब आप करते हैं तो आपको इंस्टेंटली आप गिल्टी फील करते हैं। अपना वॉइस नोट मुझ तक भेजने का नंबर है 9980711746। अच्छा, अगले शो के लिए जो मैं मेरे वॉइस नोट जो आपको भेजने हैं उसका टॉपिक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज भी अगर आप देखते हैं और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी स्टोरीज में मैं आने वाले एपिसोड के टॉपिक शेयर करती रहती हूँ। और वो नंबर जो मैंने अभी आपको बोला, इस पर आप अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम recreatewithme27 इसका हैंडल है, हैंडल विद केयर एंड लव। कुछ चीज़ें जो हमें तुरंत गिल्ट में भेज देती हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब हम कोई रिलेशनशिप एंड करते हैं, अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करते हैं, माएँ जो वर्किंग मदर्स होती हैं, वहीं पर मोस्ट मदर्स व्हेन दे पुट देमसेल्व्स अहेड, मतलब आजकल फीमेल्स अगर सेल्फ केयर भी करती हैं तो करती तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिल्ट आने लगता है। मैं ये नहीं जानती कि आदमी किस चीज़ को लेकर गिल्ट फील करते हैं। चीटिंग? ये तो बड़ा जेनेरिक स्टीरियोटिपिकल सा एलिगेशन हो जाएगा ना। बट क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी भी गिल्ट फील करते हैं कि कभी अगर वो अपनी फैमिली की उस हिसाब से टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि शायद एक्सपेक्टेड है, तो क्या वो कहीं गिल्टी फील करते हैं? एक मैं रिसर्च कर रही थी जिसमें समझ में आया कि गिल्ट हमारे हिस्से का, हमारे ब्रेन के हिस्से का वो एरिया है जो रिवॉर्ड से कनेक्टेड है। तो जब हमें किसी चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो हम गिल्ट फील करने लग जाते हैं। एक और चीज़ आजकल बहुत प्रेवलेंट है, जब आप किसी को टाइम पे रिप्लाई नहीं देते ना तो थोड़ा सा अंदर से गिल्ट फील करने लगते हैं। इस पर मैंने बड़ी एक अच्छी बात पढ़ी कि ये जो फ़ोन है ना आपके हाथ में, मोबाइल फ़ोन, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है, औरों की कन्वीनियंस के लिए नहीं है। तो आप अपनी कन्वीनियंस पर रिप्लाई दे सकते हैं। मैं जो हमेशा करती हूँ, फॉलो करती हूँ, मैक्सिमम टाइम आई probably say
that I'm sorry or I apologize, I was stuck somewhere and that's why I'm replying you late, और मेरे पास जवाब नहीं था देने के लिए, अब मेरे पास है तो मैं अब आपको जवाब दे रही हूँ। और ये काफ़ी हद तक मैं मेरे प्रोफेशनल मैसेजेस में भी करती हूँ और अपने पर्सनल मैसेजेस में भी करती हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनल मैसेजेस पे मैं हमेशा टॉप ऑफ द गेम रहती हूँ और मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं अपना जो व्हाट्सएप है वो डेस्कटॉप पे यूज़ करती हूँ। ऑन दैट नोट, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे ऐड किया है, इस पर आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं और मेरे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आई वुड लव टू हैव समबडी एज अ को होस्ट ऑल्सो, किसी एक अच्छे से टॉपिक पर बात करने के लिए। अगर आप एज अ को होस्ट मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर इज़ 9980711746। गिल्ट के इस टॉपिक पर आज यहीं पर लगाते हैं पूर्ण विराम। आपसे अब मुलाकात होगी अगले मंडे को। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं recreatewithme27। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं अपने अगले आने वाले शो का टॉपिक शेयर करूँगी आपसे। I would love to have you as participants, as speakers, as voices in this audio show. लाइट्स के साथ साथ माइक भी ऑफ करने का हो गया है वक्त। अभी यहाँ से है जाना, लौट कर वापस यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना।